और हम खुश हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। समाज का बदलाव है, महिलाएं भी बदल के आ रही, वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, किशोरी भी, युवा भी, तो इस तरह बच्चे भी। तो हमको अच्छा लग रहा। एक संस्था थी तो मैंने उस संस्था में से जुड़ी। संस्था का नाम था पंचशील सेवा संस्थान। उस संस्था में जुड़ी। वो संस्था महिलाओं के अधिकार के लिए काम करती थी। तो फिर मैंने उसमें जब जुड़ी तो हमारे गांव में उस संस्था के कार्यकर्ता मीटिंग में गए थे। तो नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के पास में बैठे थे। तो मैं कितना घूंघट काटती थी और किसी के साथ में बोल नहीं, सामने नहीं, खिड़की थी उसके आड़ से देख रही थी कि कौन आया है। तो फिर वहाँ पे देखे तो उनकी बातें जब सुने तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये हमारे समाज की बात करती हैं, अधिकार की बात करती हैं, लोगों की शिक्षा की बात करती हैं कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, किशोरियों को पढ़ना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनकी बात से प्रेरित हुए। तो फिर मैं उस संस्था से जुड़ करके उस संस्था में 300 रुपये में नौकरी की। नौकरी करने के बाद संस्था तो है, काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे टास्क दिए कि आप एसएचजी बनाइए। तो मैंने एसएचजी गांव-गांव में जा कर के, घर घर में, हर घर में जा कर के महिलाओं से बात करके महिला संगठन बनाई। उस संगठन में बना करके मैंने उनको एसएचजी से जोड़ा, स्वयं सहायता समूह बना करके उनको बैंक में खाता खुलवाने के बाद उनको स्वरोजगार योजना से जोड़ना। और जैसे मध्याह्न भोजन आया 2005-06 से, तो फिर हमने मध्याह्न भोजन से उनको जोड़ा कि रसोई का काम स्कूल में जा कर के हमारी जो स्वयं सहायता की महिलाएं हैं वो करेंगी। तो उनको वहाँ से जोड़ा। किसी को दुकान के लिए उनको रोजगार से जोड़ा, तो किसी के टेंट के लिए, तो किसी का सिलाई मशीन के लिए। तो इस तरह से जब जोड़ा, और वहाँ से पति ने किराए का मकान डभौरा में लिए। जब डभौरा में लिए तो हम, हमारे बच्चे और पति साथ में रहते थे। इसके बाद मैंने जब काम करना शुरू किया तो फिर संस्था जो थी, तो संस्था में काम 8वीं पढ़ी थी तब भी काम करती थी मैं पूरा। तो महिलाओं के साथ बैठक मीटिंग करती थी। इसके बाद 2006 में मैंने 10वीं प्राइवेट संस्कृत बोर्ड आया डभौरा में, तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन कराया। 10वीं का पेपर सिरमौर में हो रहा था। तो सुबह मैं पेपर देने जाती थी, फिर वहाँ से आती थी। इसके बाद बेटे को लेकर के अस्पताल, जब यहाँ से 25 किलोमीटर जाती थी। मैंने उनको पहले डिब्बा का फ़ोन था, जो संस्था के डायरेक्टर थे उनके पास, तो मैंने उनसे फ़ोन की कि ऐसा ऐसा हुआ। वो व्यक्ति ने नहीं आया। वो नहीं देखा कि मतलब महत्व एक बेटे की आँख की ज़िंदगी है और मेरे पेपर हो रहा उसकी ज़िंदगी है, लेकिन उन्होंने नहीं आए। मैंने रोज़ जा कर के पेपर देती थी, दवाई करवाई। दवाई करवाने के बाद पेपर जब हमारा पूर्ण हुआ, फिर रिजल्ट जो आया, तो उस समय घर में पढ़ती थी। फिर इसके बाद मैं 11वीं की, 12वीं की। तो 12वीं में भी हमारा फर्स्ट आया, 10वीं और 12वीं दोनों फर्स्ट आए। फिर मैंने 2006, 7, 8, फिर 9, 10 मतलब पढ़ती गई। जब 12वीं की, 12वीं के बाद फिर 1 साल मैंने कॉलेज के लिए दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। तो कॉलेज वाला मेरा फार्म ही बोला, सब फार्म भर लिए। इसके बाद बोला कि भर देंगे बाद में फार्म, और उन्होंने हमारा फार्म नहीं भरा। और जब मैंने पेपर की समय आ गया, तो जब पेपर होने लगा कि अब प्रवेश पत्र मिलेगा, पेपर होगा, तो मैंने गई तो बोले कि आपका फार्म नहीं भर गया। मुझे वहाँ इतना बुरा लगा कि मेरा साल बर्बाद हो गया। किसी तरह से मैंने पढ़ाई शुरू की और मेरा साल बर्बाद हुआ। विश्वविद्यालय जो है अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय से फिर मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल हमने किया। तो 2013 में फिर हमारा फाइनल कंप्लीट हुआ। पढ़ाई के साथ में जो हमारा समाज का काम था, तो उस साथ साथ हमने कर रही थी कि पढ़ाई भी उधर कर रही थी, उधर बच्चे भी संभाल रही थी, हमें खाने के भी था। तो डभौरा से 35-40 किलोमीटर लोग, भनिया, सांगी, कुरैली, ऐसे गांव जहां पे समस्याओं जो सुविधाएं हैं उससे वंचित समुदाय था, तो वहाँ पे गांव तय किए। फिर मैंने शुरू कर दिया। एक घटना घटेहा में घटी थी। बिरसा मुंडा एक संगठन था, वहाँ पे लोगों ने ज़मीन, सरकारी ज़मीन में बसे हुए थे। जमींदार और प्रशासन मिलके लोगों के ऊपर आंसू गैस छोड़े थे, मारपीट किए थे, गोलियां चलाई थी। उस समय मैं हरियाणा में थी। वहाँ पे नैक डोर से शिक्षा अधिकार यात्रा चल रही थी, तो मैं हरियाणा में थी। संस्था के जो डायरेक्टर थे उन्होंने फर्जी मुकदमा मेरे नाम कर दिया। मेरा नाम वहाँ लिख करके कि 600 लोग सहित
प्रशासन को तोड़ फोड़ किए, प्रशासन की गाड़ियाँ तोड़े, प्रशासन के ऊपर गोलियां चलाया, डंडे बरसाया, पत्थर मारा, ये सारा उन्होंने मेरे ऊपर थोप दिया FIR में। तो जैसे वो NGO बन करके तैयार हो गया फरवरी में, तो मार्च अप्रैल में उन्होंने ऐसा घटना हो गया, उन्होंने मेरे ऊपर उन्होंने बोला कि जब हम पेड़ को काटेंगे तो डार अपने आप कट जाएगी। जो हमारे टीम थी बोले कट जाएगी, पेड़ को पहले हम काटेंगे। तो ये शब्द बोले। हमारे साथ में समुदाय हमारा था, जनता हमारे पक्ष में थी, और लोकल जो थे कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो हमारे पक्ष में थे। बोले तो जब मैंने प्रस्तुत किया पूरा प्रमाण कि नहीं हम यहाँ थे, ऐसे ऐसे हुआ, तो उसमें जब FIR हुआ, फिर वारंट गिरफ्तारी हुई, वारंट आया, तो फिर मैंने अग्रिम जमानत ली। तो अग्रिम जमानत में मुझे जज उस समय थे संजू दत्ता, वो एक ही शब्द पूछे अभी तक कहाँ थी आप। मैंने बोली सर घर में थे, डभौरा में SDOP साहब के जस्ट सामने रहती हूँ, मेरी घर है, मेरा ऑफिस है, मैं ये काम करती हूँ। उन्होंने मुझे जमानत दे दिया, जमानत दिए, 600 लोगों का जमानत मिल गई सभी का। और फिर केस लड़े, तो हम लोगों ने 2010 में 2 साल में पूरा केस जीत गए। 2008 में केस किए, 2010 में पूरा सरकार ने माना कि हाँ ये लोगों ने गलत नहीं है, गलत लोगों ने किया है, तो हम लोगों को फिर सरकार ने बरी कर दिया। पति ने डिसीजन लिया, किराए के मकान से उन्होंने छोड़ करके घर चला गया, और मैं 3 बच्चों के साथ में वहीं पे रही। लेकिन मैंने ये निर्णय ली थी कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, मैं किराए के मकान में रहूंगी। उसको रहना है तो मेरे साथ में रह सकता है, नहीं तो वो जा सकता है। तो उन्होंने गया, और जब जाने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने जब शादी हो दी, तो समुदाय 2 पक्ष में था। कुछ समुदाय जो पढ़े लिखे जितना थे लोग, वो हमारे पक्ष में थे, और जो अनपढ़ लोग थे, कुछ रिलेशन के, उसके सिर्फ रिलेशन, उसके सगे संबंधी रिलेशन के लोग उसके साथ में थे। बाकी जितने हमारे समुदाय था, जो अन्य वर्ग थे, जनता, तो वो हमारे साथ में थी। उन्होंने बोला कि सही निर्णय लिया है, कम से कम समाज में जो काम कर रही सही तरीके से उन्होंने काम तो कर पाएंगी। और वो उनके जो परिवार वाले थे तो बोले कि नहीं इसको छोड़ो, ये समाज लायक नहीं है, बहुत भला बुरा की बोले। तो वो फिर अपना वो परिवार बसाए।